हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 1990 में आई हॉरर थ्रिलर मूवी बेरिड अलाइव का ब्रेकडाउन। ये एक टीवी मूवी है, यानी टीवी के लिए बनाई गई थी और इसके डायरेक्टर हैं फ्रैंक डैराबॉन्ड। वही फ्रैंक डैराबॉन्ड जिन्होंने आगे जाकर द शॉशैंक रिडेम्पशन, द ग्रीन माइल और द मिस्ट जैसी अनबिलीवेबल स्टीफन किंग एडेप्टेशंस बनाई, जिनका आज भी कोई तोड़ नहीं है। और शुरुआत देख लो टीवी से की थी। ये फ्रैंक डैराबॉन्ड की पहली मूवी थी एज अ डायरेक्टर और उनका सबसे अंडररेटेड काम है। देखना चाहो तो जरूर देख सकते हो, पर हिंदी में नहीं है। फिलहाल हम और ज्यादा देर ना करते हुए सीधा ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है क्लिंट गुडमैन नाम के कॉन्ट्रैक्टर की, जो घर बनाता है और उसका काम बहुत अच्छा चल रहा है। यही वजह है कि बिल स्कॉर्बी नाम का बिजनेसमैन $1.5 मिलियन में उसका बिजनेस खरीदना चाहता है, लेकिन क्लिंट उसे कभी नहीं बेचेगा। 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद वो यहाँ तक पहुंचा है सिर्फ अपनी वाइफ जोआना को एक आरामदायक लाइफ देने के लिए, इसलिए बेचने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। आबादी से दूर एकांत में उसने बड़ा सा घर खुद तैयार किया है, जिसमें उसकी फैमिली हमेशा खुशी से रह पाएगी। जैसे उसकी वाइफ जोआना अभी दोपहर तक भी सो रही है। जोआना आज शाम बाहर जा रही है अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने और वीकेंड के बाद ही वापस आएगी। ये दूरी क्लिंट से सही नहीं जाएगी, इसलिए उसने घर पे फोन किया जोआना को बताने के लिए कि आज मैं थोड़ा जल्दी घर आ जाऊंगा तुम्हारे साथ कुछ टाइम बिताने के लिए। पर जोआना ने फोन उठाया ही नहीं, बस आराम से सिगरेट फूंकते हुए क्लिंट का वॉइस मैसेज सुनती रही। और क्लिंट की ऐसी प्यारी बातें सुनकर वो पक भी गई थी। घर के बाहर क्लिंट का डॉग ड्यूक बंद रहता है, तो जोआना का बस एक ही काम है दिन में उसे बाहर निकाल देना, पर इतना भी वो नहीं करती। खैर, ट्रक में नए पेड़ पौधे लेकर क्लिंट घर के लिए निकल गया, तो रास्ते में उसे रोक लिया शेरिफ सैम ने, जो कि क्लिंट का बहुत अच्छा दोस्त है, बल्कि उसके लिए फादर फिगर है। बचपन में ही क्लिंट के माँ बाप चल बसे थे, तब से सैम ने उसे सपोर्ट किया और काबिल बना के टाउन से बाहर न्यूयॉर्क भेज दिया तरक्की करने के लिए। और न्यूयॉर्क में क्लिंट 10 साल तक अच्छी जॉब कर रहा था, तभी उसकी मुलाकात हुई थी जोआना से, जिसका सपना था शहर की भीड़ भाड़ से दूर एकदम शांत जीवन जीना, क्योंकि वो शहर में ही पैदा हुई थी, वहीं पे पली बड़ी थी। तो उसके सपने को सच करने के लिए क्लिंट सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस अपने टाउन में आया और जो कुछ कमाया था उसी से ये घर बनाने का काम शुरू कर दिया। 5 साल लग गए सफल होने में, पर अब अपना खुद का काम भी है, एकांत में बड़ा सा घर भी है और एकदम पीसफुल लाइफ है, जैसी जोआना को चाहिए थी। हाँ, लेकिन साफ दिखाई पड़ रहा है कि जोआना को ये सपना सच होता हुआ रास नहीं आ रहा। वो बोर होने लगी है इस लाइफ से भी और क्लिंट से भी, जो सालों से दिन रात उसी के लिए मर खप रहा है। खैर, सैम ने क्लिंट को रोककर उससे पूछा कि आज शाम क्या कर रहे हो, तो क्लिंट कहता है कि मैं तो फ्री हूँ। जोआना अपनी दोस्त के पास जा रही है, रात को उसी के घर रुकेगी और कल शॉपिंग करके वापस आएगी। तो सैम बोला कि फिर आज शाम हम दोनों फिशिंग करने चलेंगे, और क्लिंट भी इसके लिए राजी हो गया। फिर क्लिंट घर पहुंचा और उसी ने ड्यूक को फ्री किया, लेकिन इस बात की जोआना से कोई शिकायत नहीं की। बस ये पूछा कि तुमने मेरा वॉइस मैसेज सुना कि नहीं। जोआना बोली कि हाँ सुन लिया, पर मैं बिजी हूं ना। 2 बजे डॉक्टर से मिलना है, फिर अपनी दोस्त के पास जाना है। अगर मैं अभी नहीं निकली तो शहर जाने के लिए बहुत लेट हो जाऊंगी। मतलब कि जो तू काम धंधा छोड़ के आया है मेरे साथ टाइम बिताने, अब तो अकेला बैठ, मैं तो चली। क्लिंट फटाफट फ्रिज में से ठंडा बासी खाना निकाल के खाने बैठ गया और उसे बताने लगा कि बिल स्कॉर्बी मुझे $1.5 मिलियन का ऑफर दे रहा है। सुनते ही जोआना की आंखें चमक गई और फाइनली उसके मुंह पे स्माइल आई। वो बोली कि डील तो सही है, तुम्हें सोचना चाहिए, पर सोचना किस बारे में। क्लिंट बोला कि मैं तो बायर ढूंढ ही नहीं रहा, बिजनेस बेच दूंगा तो जाऊंगा कहाँ। तो जोआना बोली वापस न्यूयॉर्क। पूरी भड़क के बोली कि तुम अपनी पुरानी जॉब वापस भी तो ले सकते हो, तुमने कभी मेरे बारे में सोचा भी है। अब बताओ ये क्या मजाक है, इसे लगता है कि ये कोई खेल है। पिंक पसंद नहीं आया तो रेड ले लो। क्लिंट बोला सारी उम्र मैंने सिर्फ एक ही काम किया है और वो है तुम्हारे बारे में सोचना। अच्छी खासी जॉब छोड़कर तुमसे 2000 मील दूर आया और तुम्हारे लिए 5 साल लगा दिए ये सब तैयार करने में, ये सपनों का घर बनाने में जहाँ पे हमारे बच्चे बड़े होंगे। अब अचानक तुम्हारा मन भर गया है। जोआना बोली 1.5 साल से ट्राई कर रहे हैं, बच्चे तो हो नहीं रहे। तो क्लिंट बोला हो जाएंगे। पर जोआना को अब कोई मतलब नहीं है। उसने साफ बोल दिया कि मुझे यहाँ से निकलना है। ये घर किसी बड़े मेज की तरह है जिसमें मैं एक रैट की तरह बंद हूँ। उसकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे एक क्लिंट का सपना था जिसके चक्कर में वो फंस गई, जबकि है इसका एकदम उलट। क्लिंट उसे समझाता ही रह गया और वो अपनी महंगी कार लेकर चलती बनी। शाम को सैम के साथ फिशिंग करने पहुंचा तो सैम ने उससे पूछ लिया कि सब कैसा चल रहा है। तब क्लिंट ने बताया कि शहर से टाउन जोआना के लिए इतना बड़ा शिफ्ट आसान नहीं है, लेकिन वो एडजस्ट हो रही है। और बात तो सही है, एडजस्ट तो वो हो रही है, मगर डॉक्टर के बेड पर अपने डॉक्टर कॉर्टलैंड वैन ओवन के साथ उसका अफेयर चल रहा है, जिस बात की क्लिंट को भनक तक नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि वो जोआना का सच्चा प्यार है। क्लिंट के साथ बात कर रही थी तो शक्ल कैसी थी और ओवन के सामने इसके मुंह
से स्माइल नहीं जा रही। ओवन उसे सपने दिखा रहा है कि हम दोनों एलए में शिफ्ट हो जाएंगे, जहाँ पे मैं एक क्लिनिक खोलूंगा जिसमें बड़े बड़े स्टार लोग आया करेंगे, वो लोग मोटा पैसा भी देंगे और तुम स्टार से मिल भी पाओगी। ऐसी लाइफ में तो मजा ही आ जाएगा। आज यहाँ इतनी लाइफ ट्राई कर ली, वहाँ एक और सही। पर मेन बात यह है कि ओवन वो क्लिनिक तभी खोल पाएगा जब जोआना क्लिंट का बिजनेस और घर बेचकर पैसा लाएगी, लेकिन इसके लिए पहले क्लिंट को रास्ते से हटाना होगा। उसका भी इंतजाम ओवन ने कर रखा है। बेड के सराने पे उसने ट्रॉपिकल मछलियां पाली हुई हैं, उन्हीं में से एक मछली को आज बनाकर इन दोनों ने खाया और उसी मछली में से ओवन ने टॉक्सिन निकाल के रख लिया। अब जोआना को बस इतना काम करना है कि ये टॉक्सिन क्लिंट के खाने में डाल देना है पूरा का पूरा। इससे क्लिंट को हार्ट अटैक आ जाएगा और वो ऐसी मौत मरेगा कि किसी को शक भी नहीं होगा। फिर सारा माल जोआना हड़प लेगी और ये दोनों पहुंच जाएंगे एलए में। वो गाना तो सुना ही होगा दिलजीत हनी सिंह का, लॉस एंजलिस। खैर रात में तो ये प्लान जोआना को अच्छा लगा, मगर सुबह जब जाने का टाइम आया तो वो पलट गई। वो बोली कि मैं किसी की जान नहीं ले सकती, ये गलत है। अच्छा, तो ओवन बोला कि फिर आज के बाद हम मिलेंगे भी नहीं, वो भी तो गलत है। ये सुनकर जोआना थोड़ी परेशान हुई, लेकिन बिना कुछ बोले वापस घर चली गई। वो टॉक्सिन उसके पर्स में ही था, तो पर्स उलटकर उसने टॉक्सिन बाहर निकाला और उसे डस्टबिन में फेंक दिया। रात को जब क्लिंट आया तो वो उसके साथ रोमांस करने के लिए तैयार बैठी थी। शायद उसके विचार बदल गए, शायद उसे ओवन की असलियत दिख गई, ऐसा तुम्हें लग रहा है। अगले दिन क्लिंट बेसमेंट में कुछ काम करने लगा तो लकड़ी काटने की आवाज जोआना के दिमाग में ऐसी चुभी कि उसने डस्टबिन में से टॉक्सिन निकालकर क्लिंट की वाइन में मिला दिया। इसके इरादे, सपने सब कुछ चेंज होते रहते हैं। वो टॉक्सिन मिला ही रही थी कि तभी पीछे से क्लिंट आ गया तो डर के मारे टॉक्सिन वाली बॉटल उसके हाथ से गिर गई, लेकिन क्लिंट की उस पर नजर नहीं पड़ी और ना ही क्लिंट कभी ऐसा सोच सकता था कि जोआना उसके ड्रिंक में कुछ मिला रही होगी। वो दोनों वाइन ग्लास उठा के डाइनिंग टेबल पे ले गया और बस यहीं पे जोआना के लिए गड़बड़ हो गई। अब उसे पता नहीं था कि मिलावट वाला ग्लास कौन सा है और बिना मिलावट वाला कौन सा, इसलिए वो ग्लास को टच तक नहीं कर रही थी, जबकि क्लिंट अपना ग्लास खाली कर चुका था। क्लिंट मरे ना मरे, कम से कम मैं तो ना मरूं। पूरा ग्लास खत्म करने के बाद भी क्लिंट को कुछ हुआ नहीं था, इसलिए जोआना को पता चल चुका था कि अपने वाला ग्लास नहीं पीना। क्लिंट उसे बोलता रहा पर वो मना करती रही। तब क्लिंट ने दोबारा अपना ग्लास भरा और जोआना के साथ टोस्ट करने लगा। अब तो जोआना की जान हलक में आ चुकी थी कि जैसे ही घूंट मारेगी उसी टाइम मर जाएगी। क्लिंट उसकी तारीफ कर रहा था कि तुम्हें देखता हूँ तो सोचता हूँ कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी कैसे है। बस तभी उसकी किस्मत ने जोर मार दिया। एकदम से वो फ्रीज हो गया और फिर जो उसकी तड़प चालू हुई, जोआना बिल्कुल भी तैयार नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। उसके हाथ में पकड़ा हुआ ग्लास टूट गया। कुछ इस तरह से वो जोर लगा रहा था, लेकिन उसकी बॉडी अब उसका साथ नहीं दे रही थी। बहुत जोर से चिल्लाया और टेबल के साथ धराशायी हो गया। फिर भी रेंग रेंग कर जोआना तक पहुंचा और उसे बोल रहा था कि मेरी मदद करो जोआना। पर जोआना बोली मर जा, मरता क्यों नहीं है। और ये सुनकर मरने से पहले क्लिंट की मौत हो गई। उसकी आंखें बता रही थी कि वो अंदर से मर गया। जिसके लिए इतना कुछ किया उसे कभी जरा सी तकलीफ नहीं होने दी। उसके मुंह से अपने लिए ऐसे शब्द सुनेगा ये कभी बुरे सपने में भी सोचा नहीं था। सच्चा प्यार जिसने जीने की नई वजह दी थी वो ही एक दिन जान लेगा, ये ख्याल कभी आया ही नहीं। जोआना के लिए 5 साल से रोज मर रहा था, आज आखिर में उसी के कदमों में सच में मर गया। जोआना ने उसी टाइम ओवन के पास फोन करके उसे बता दिया कि मैंने काम कर दिया है। और ये सुनकर ओवन की खुशी की कोई सीमा ही नहीं थी। वो बोला कि तुमने अपना काम कर दिया, अब बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। जोआना ने अच्छे से नहा धोकर अपने ऊपर से खून साफ करके पुलिस को फोन किया तो सैम आया और अपने बेटे जैसे क्लिंट की यह हालत देखकर वो बहुत दुखी हुआ। पर डॉक्टर ओवन ने कह दिया कि यह हार्ट अटैक है, इसलिए शक वाली कोई बात बची नहीं थी। ये तो किसी को भी कभी भी आ जाता है। ओवन के साथ कॉर्नर भी आया था जो पोस्टमार्टम करता है। पोस्टमार्टम हुआ तो पूरी बात खुल जाएगी कि क्लिंट को खाने में कुछ दिया था, लेकिन जब डॉक्टर ने बोल दिया कि पोस्टमार्टम की कोई जरूरत नहीं है तो कॉर्नर भी यही बोला और इससे सैम को भी कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए क्लिंट की बॉडी को भेज दिया गया सीधा फ्यूनरल होम में। हाँ, पर ओवन अब भी टेंशन में था क्योंकि वो टॉक्सिन वाली बॉटल वहीं पे पड़ी थी, एकदम सैम के पैर के पास। ओवन ने किसी तरह सैम का ध्यान बटाया और पेपर्स वगैरह साइन करवा के सबको वहां से भेज दिया। जैसे सब घर से बाहर निकले, ओवन जोआना से बोला कि मुझे भी हार्ट अटैक दिलवाएगी क्या, तेरे से ये बॉटल नहीं उठी। तो जोआना भी भड़क गई कि ये इतना आसान नहीं था जितना तुझे लग रहा है, और उन दोनों को बहस करते हुए देख लिया सैम ने। पर जैसे ही सैम अंदर आया, ओवन ने अपनी टोन बदल ली और एकदम प्रोफेशनली बात करके वहां से निकल गया। सैम भी घर पहुंचा, मगर दुख के मारे नींद उसे आ नहीं रही थी, इसलिए रात भर बैठे बैठे पी रहा था। ये जो क्लिंट के अंदर पूरी जी जान लगाने का जज्बा था, ये सैम ने ही भरा था। सैम ने उसे सिखाया था कि जीवन कैसे जीना है, किसी के साथ गलत नहीं करना। सैम को यकीन नहीं आ रहा था कि अभी तो क्लिंट बड़ा हुआ था और अभी बेचारा मर भी गया। पर यही तो खास बात है, क्लिंट अभी मरा नहीं है, उसके बॉडी बैग में कुछ हलचल दिखाई दे रही है। अगली सुबह फ्यूनरल होम में क्लिंट की बॉडी के साथ चीर फाड़ शुरू होने वाली थी। बॉडी में से खून निकाल के जो लिक्विड भरा जाता है ताकि सड़ने की स्मेल ना आए, उसके लिए। लेकिन हाथ लगाते ही क्लिंट की गर्दन हिल गई और साथ में आंख और मुंह भी खुल गए।
पर वर्कर बोला कि ये तो रिफ्लेक्स एक्शन है, होता रहता है। उसने कट लगाना शुरू कर दिया और ये देखते ही उसका नया साथी बेहोश हो गया। इस बीच ओवन ने फ्यूनरल होम के मालिक के पास फोन करके उसे ये बोल दिया था कि बॉडी फटाफट तैयार कर दो, हमें सीधा फ्यूनरल करना है। क्लिंट की वाइफ वेक नहीं रखना चाहती। वो जो कॉफिन में बॉडी को तैयार करके रखते हैं ताकि सारे रिश्तेदार आके देखें और दुख प्रकट करे, वो वाला हिसाब जोआना नहीं करना चाहती, सीधा बॉडी को दफनाएगी। ये सुनकर फ्यूनरल होम वालों के भी मजे हो गए क्योंकि अब कोई काम करना नहीं पड़ेगा। बॉडी की चीर फाड़ सब स्किप कर दी गई और एक पुराना सा वाटर डैमेज कॉफिन था, एकदम मरा हुआ, उसी पे पेंट वगैरह करके क्लिंट की बॉडी को उसमें डाल के फ्यूनरल के लिए पहुंचा दिया गया। फ्यूनरल पे जोआना ने 1-2 नकली आंसू बहाए और फिर घर आके ओवन के साथ अय्याशी करने में लग गई। ये सब देखकर उतनी हैरानी नहीं हो रही क्योंकि हाल ही में ऐसे कई सारे रियल केसेस हम देख चुके हैं। हनीमून से हत्या एक डॉक्यूमेंट्री है, देख सकते हो Z5 पर। बाहर तेज बारिश हो रही थी और ड्यूक लगातार भौंके जा रहा था, जो वैसे भी जोआना से बर्दाश्त नहीं होता, और उसके लिए अच्छी बात यह है कि अब उसे बर्दाश्त करने की कोई जरूरत ही नहीं है। सीधा शॉटगन में 2 गोली डालकर बाहर निकल गई ड्यूक को मारने के लिए। एक जान लेने के बाद अब इसे जान लेना ही बेस्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है। पहली गोली मारी तो केज का लॉक टूट गया, जिसके चलते ड्यूक वहां से भाग निकला, और दूसरी गोली मारी तो वो भी उसे नहीं लगी। दोनों फिर से अंदर जाके रोमांस में लग गए और इधर ड्यूक भागकर पहुंच गया कब्रिस्तान में। क्लिंट की कब्र के पास जाकर बैठ गया। बारिश हो रही थी तो पानी कब्र के अंदर जा रहा था और कॉफिन भी ऊपर से टूटा हुआ था, जिस वजह से पानी कॉफिन के अंदर जाकर क्लिंट के ऊपर गिरने लगा तो चेहरे पे पानी पड़ने से वो जाग उठा। पहले तो अंधेरी जगह में खुद को बंद पाके घबराया, पर जल्दी उसे सारा मामला समझ आ गया। जोआना के मुंह से जो आखिरी बोल सुने थे उनकी वजह से। उसने मुक्के मार मार के कॉफिन में छेद किया, फिर अपना हाथ कब्र से बाहर निकाल लिया, और ये देखकर ड्यूक ने सोचा कि आज तो ज़ॉम्बी के हाथों लपेटे गए, पर जब क्लिंट पूरा बाहर निकला तो ड्यूक ने उसे पहचान लिया। दोनों घर पहुंचे तो विंडो से झांककर क्लिंट ने जोआना और ओवन को लिपटते हुए देख लिया। तब जाके पूरी बात उसके पल्ले पड़ी। वो बिल्कुल हार्ट ब्रोकन होकर जोआना को देख रहा था। तभी जोआना की भी नजर उस पे पड़ गई, इसलिए एकदम से वो साइड हट गया। जोआना घबराकर बोली कि बाहर कोई है, तो ओवन बोला कि ये तो ड्यूक है। क्लिंट छुप के बैठा था अपने ट्रक के पीछे। कुछ देर बाद ओवन गैरेज में से अपनी कार लेकर निकल गया वहां से, तो मौके का फायदा उठाकर क्लिंट ने गैरेज में घुसने की कोशिश की, मगर उसकी बॉडी अब भी पूरी तरह उसका साथ नहीं दे रही थी, इसलिए वो बाहर ही रह गया। लेकिन बाहर रात काटना मुश्किल था, इसलिए बेसमेंट वाली विंडो तोड़कर वो अंदर घुस गया। ऊपर जाने की उसकी बहुत इच्छा थी, लेकिन उसे पता था कि जा नहीं पाएगा, अभी ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। इस बात को ध्यान में रखते हुए वहीं पे लेट के आराम करने लगा। अब जरा इस पे बात कर लेते हैं कि क्लिंट मरा क्यों नहीं। क्योंकि मरने के लिए इसे वो टॉक्सिन पूरा पीना था, या कहूँ कि जोआना को वो पूरा टॉक्सिन इसे पिलाना था। ये बात ओवन ने साफ शब्दों में बताई थी, पर जोआना ने क्या किया, उसने बहुत सारा टॉक्सिन पहले ही वेस्ट कर दिया था। सबसे पहले तो जब पर्स उलट के बॉटल बाहर गिराई तब भी कुछ टॉक्सिन बाहर गिर गया था, फिर बॉटल डस्टबिन में डाली तो टॉक्सिन वहां भी रिस रहा था, और आखिर में जब वाइन में मिला रही थी तब क्लिंट के आने से बॉटल उसके हाथ से गिर गई थी। उसके चलते भी बहुत सारा टॉक्सिन नीचे गिर गया था। यानी क्लिंट की बॉडी में टॉक्सिन का उतना अमाउंट गया ही नहीं जो मौत के लिए जरूरी था, इसलिए ये मरा नहीं। और ओवन ने तो ठीक से चेक भी नहीं किया था, उसने बस फॉर्मेलिटी की थी, इसलिए वो भी पकड़ नहीं पाया। खैर सुबह होते ही जोआना वकील के पास पहुंच गई, उसे ये बताने कि मैं बिल स्कॉर्बी को बिजनेस बेचने के लिए तैयार हूं, अगर वो कल तक मुझे 1.5 मिलियन कैश देगा तो। इधर क्लिंट की आंख खुली बहुत लेट। उठते ही पूरी जान लगाकर वो ऊपर पहुंचा और सबसे पहले उसने पानी पिया। इसके बाद फ्रिज में रखा हुआ चिकन लपेटने लगा कि तभी जोआना वापस आ गई। क्लिंट ने फटाफट शॉटगन उठाई और उसमें गोलियां भरने लगा, लेकिन कॉफिन तोड़ने की वजह से उसके दोनों हाथ बुरी तरह जख्मी हुए पड़े थे, जिसके चलते वो गोलियां संभाल ना सका और सारी गोलियां सीढ़ियों के नीचे गिर के बेसमेंट में बिखर गई। उसके हाथ बस एक गोली लगी तो उसे ही शॉटगन में डाल के वो जल्दी से ऊपर पहुंचा जोआना को गोली मारने के लिए, पर तभी घर में आ गया सैम, इसलिए क्लिंट को छुपना पड़ा। सैम के जाने का वेट करता रहा, मगर जैसे ही सैम गया उधर से ओवन आ गया, और अब एक गोली से वो दोनों को तो मार नहीं सकता था, इसलिए वापस नीचे गया एक और गोली लोड करने, और गोली उसने भर भी ली। लेकिन इसी बीच उसने दोनों की बातें सुन ली, जिनमें कुछ ऐसा सुना कि उसकी दुनिया पूरी हिल गई। उसे पता चला कि जोआना प्रेग्नेंट थी, बल्कि बच्चा गिराने ही वो डॉक्टर ओवन के पास गई थी। वही इनकी पहली मुलाकात थी और वहीं से इनका अफेयर चालू हो गया था। यानी अब तक जोआना जो बेचारी और मायूस बन के दिखाती थी कि बच्चे तो हो नहीं रहे, वो सब भी प्योर नाटक था। पता नहीं कब से वो क्लिंट को धोखा देती आ रही है, वो भी सारा ब्लेम उसी के ऊपर डालकर।
क्लिंट समझ गया कि जितनी भी जोआना की शिकायतें थी उनकी वजह कुछ और ही थी। दिल उसका पहले टूटा हुआ था, पर यह सब सुनकर उसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भर गया। वहीं पे उसने दोनों गोलियां शॉटगन से बाहर निकाल ली और बोला कि इन्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। जोआना आज रात ही घर छोड़कर जाना चाह रही थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं फंस ना जाऊं, लेकिन ओवन ने उसे एक और रात रुकने के लिए मना लिया क्योंकि असली पैसा तो कल ही आएगा बिजनेस बेच के। उसके बाद ही टाउन छोड़कर जाएंगे, घर तो बाद में भी बिक जाएगा। रात में जब जोआना दवाई खाकर सो चुकी थी तब क्लिंट एक कैंची लेकर ऊपर पहुंचा और बड़े प्यार से उसने जोआना के चेहरे से बाल हटाए, फिर लाइट बंद करके चला गया बाथरूम में, जहां पर उसने कैंची का यूज किया खुद को पैचअप करने के लिए। सबसे पहले नहा के अपने जख्मी हाथों को डिसइंफेक्ट किया, मुंह में तौलिया ठूस कर। जलन बहुत ज्यादा थी ना। एक बार फिर उसकी जान निकल रही थी, पर एक बार फिर नहीं निकली। फिर हाथों पे पट्टी बांधकर ऊपर दस्ताने पहनकर वो काम पे लग गया। अगली सुबह जोआना की आंख खुली जब वकील बिल स्कॉर्बी को लेकर आया 1.5 मिलियन कैश के साथ। इतना पैसा देख के सच में उसकी आंख खुल गई। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बिल इतना डेस्परेट था क्लिंट के बिजनेस के लिए, फिर भी उसने क्लिंट के साथ कुछ वैसा नहीं किया जैसा खुद क्लिंट की वाइफ ने कर दिया। बिल क्लिंट के लिए बुरा फील कर रहा है, लेकिन जोआना को अब होश ही नहीं है। वो तो बस पैसों के ऊपर गिरने को हो रही है। पैसे देकर वो लोग चले गए और जोआना ने भी पैसे ले जाकर ऊपर रख दिए। इसी बीच सैम कब्रिस्तान में पहुंचा क्योंकि उसे रिपोर्ट मिली कि कोई क्लिंट की कब्र खोद के उसकी बॉडी को चुरा के ले गया। सैम ने केयरटेकर को बोला कि क्लिंट का कॉफिन मेरे घर रखवा दो और जब तक मैं इस मामले की जांच नहीं कर लेता तब तक अपना मुंह मत खोलना। फ्यूनरल वालों ने वैसे भी नकली काम किया था, इसलिए वो तो मुंह बंद ही रखने वाले थे, सैम ना कहता तब भी। इधर जोआना खिलखिलाती हुई बाथरूम में पहुंची तो बाथरूम को कीचड़ से भरा देखकर उसके होश उड़ गए। नीचे विंडो पे भी कीचड़ लगा हुआ देखा था और अब बाथरूम में। कहीं ना कहीं जोआना के मन में ये दहशत भरने लगी कि कहीं क्लिंट का भूत तो नहीं आ गया बदला लेने, या फिर कोई तो है जो सब कुछ जानता है इसलिए ये सब करके डरा रहा है। जोआना ने जल्दी से ओवन के पास फोन मिलाया, लेकिन वो भी बाथरूम में बिजी था। तब जोआना बड़ी सावधानी से नीचे उतरी गन लेने के लिए, पर बीच में ही ड्यूक उसके ऊपर भौंकने लगा। उसने शांत रहते हुए शॉटगन उठाकर उसमें गोलियां भरी, पर ड्यूक को शूट करती उससे पहले क्लिंट सामने आ गया फेस कवर करके। तो जोआना ने उसे ही गोली मार दी, जिस चक्कर में वो खुद सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे बेसमेंट में जा गिरी और वहीं पे बेहोश हो गई। क्लिंट को कुछ नहीं हुआ क्योंकि गोलियां उसने पहले ब्लैंक करके रखी थी। फिर उसने वो विंडो भी सील कर दी जिससे वो खुद बेसमेंट के अंदर आया था। इस बीच ओवन भी जोआना के पास आने की तैयारी कर रहा था और तैयारी कुछ इस प्रकार थी कि एक और मछली चीर कर ओवन ने उसका टॉक्सिन एक सिरिंज में भर लिया था जोआना के लिए। पैसे लेकर ये अकेला फरार होगा। जोआना इसके प्लान में बस यहीं तक थी और क्लिनिक वाला प्लान सारा फर्जी था, जो कि खास जोआना के बड़े सपनों को जानने के बाद बनाया था। वरना असली प्लान यह है कि सारे पैसे लेकर ओवन एक ट्रॉपिकल आइलैंड पर जाकर मौज मारेगा, जहाँ की ये मछलियां पालता है, वहीं जीने की इसकी इच्छा है। उस इच्छा को पूरा करने में जोआना ने बड़ा योगदान दिया। रात तक ओवन जोआना के पास पहुंचा, लेकिन घर में उसे कोई नहीं मिला सिवाय पैसों के, इसलिए पैसे लेकर वो निकल रहा था। तभी उसकी आवाज सुनकर जोआना होश में आ गई और उसे लगा कि शायद ओवन ने ही उसे नीचे धकेला था। शॉटगन उठाने के लिए वो ऊपर चढ़ रही थी, बस तभी क्लिंट ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही वो वापस नीचे हो गई और दरवाजा खुला देखकर ओवन भी नीचे चला गया। बस तभी जोआना ने पीछे से उस पर अटैक कर दिया, जिस वजह से वो सिरिंज उसके हाथ से छूटकर दूर गिर गई और जोआना पैसे लेकर चल दी ऊपर। मगर तभी क्लिंट ने दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया और क्योंकि क्लिंट का फेस कवर था इसलिए जोआना को पता ही नहीं चल पाया कि वो है कौन। बस इतना जरूर पता चल गया कि ओवन पे अटैक करके उसने गलती की। वैसे किया तो सही, लेकिन उसे गलत ही लग रहा था और गलत सही लग रहा था अब तक। क्लिंट वुडन बोर्ड लेकर ऊपर काम पे लगा हुआ था और ओवन को लग रहा था कि शायद वो सैम है जो ये सब कर रहा है, शायद उसे पैसे चाहिए। ओवन ने जोआना से पूछा कि तुमने किसे बताया। जोआना बोली मैंने किसी को नहीं बताया, बल्कि मुझे लगा वो आदमी तुम हो, इसलिए तो मैंने तुम पे अटैक किया। बस इतना सुनते ही ओवन जोआना को फिर से वही घुट्टी पिलाने लगा कि तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए ये सब कर रहा हूँ, अभी आग लगा दूं क्या पैसे में, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वो वाली चूरन बेचने लगा और जोआना ने खरीद भी ली। हर सेलर से तगड़ा सेलर बैठा है। ऐसी चूरन जोआना क्लिंट को बेचती थी तो वो इसे बेवकूफ लगता था, वैसे ये हमें लग रही है। खैर ओवन ने शॉटगन उठा के दरवाजे पे गोली चलाई, जिससे कुछ हुआ नहीं, तो ओवन समझ गया कि गोलियां ब्लैंक है। फिर उसी सील्ड विंडो को तोड़ने लगा तो वहां से ड्यूक ने झपट्टा मार दिया। किस्मत अच्छी थी जो ओवन का मुंह बच गया, पर यहाँ पे उसने तगड़ी लाइन मार दी। बोला ऊपर जेसन है और बाहर कूजो।
पर जेसन की जगह क्लिंट तो लेदर फेस बन चुका था। चेनसॉ उठाकर उसने घर की दीवारें चीर डाली और बीच में जोआना के साथ अपनी फोटोज को भी आधा कर दिया। खैर जोआना ने जो कहना था कह लिया और ओवन में एक केक बेक किए जा रहा था जोआना को खिलाने के लिए, पर अब उसका नाटक और ज्यादा नहीं चल पाएगा क्योंकि जोआना की नजर उस सिरिंज पे पड़ गई। वो समझ गई कि आज उसकी भी आखिरी रात थी। जो पैंतरे वो क्लिंट के ऊपर चला करती थी वही उसने ओवन के ऊपर चलने की कोशिश की। बोली पैसों में आग लगा दो, बता दो मुझे तुम कितना प्यार करते हो। पर ओवन उसकी बातों में नहीं फंसा क्योंकि फर्क है प्यार का। क्लिंट इससे प्यार करता था, ओवन व्यापार करता है। जोआना सिरिंज दिखाकर उसे डराने लगी कि अब तू गया, पर वो डरने वालों में से नहीं था। उसने कोई जान की भीख नहीं मांगी, कोई हाथ नहीं जोड़े। जो भी उसका असली प्लान था वो गाली समेत सच सच बता दिया। फिर उल्टा जोआना के ऊपर अटैक कर दिया जिसमें जोआना टेक नहीं पाई। अब ओवन के हाथ में सिरिंज था और वो अपना प्लान पूरा करने ही वाला था कि तभी क्लिंट ने दरवाजा खोल दिया और दोनों को यही बेहतर लगा कि आपसी लड़ाई तो हम बाद में सुलझा लेंगे, अभी ये सिरिंज उस आदमी पे यूज करनी चाहिए। दोनों ऊपर गए तो देखा कि घर पूरा बदला हुआ था। वुडन पैनल से घर को ब्लॉक कर दिया गया था और पैनल्स मूव करके उन दोनों को आगे बढ़ने का रास्ता दिया जा रहा था जैसे कोई मेज हो, और वो दोनों चूहे। जोआना ने बोला था ना क्लिंट को, बस वही बात क्लिंट ने उसकी सच कर दी। आज तक यही तो किया है। उसके कहने पर उसका ड्रीम हाउस साकार किया था, अब उसे नाइटमेयर हाउस में बदल दिया। उधर सैम ने फिगर आउट कर लिया था कि कॉफिन को बाहर से नहीं तोड़ा गया बल्कि अंदर से तोड़ा गया है, यानी क्लिंट अभी जिंदा है। जल्दी से तैयार होकर सैम क्लिंट के घर के लिए निकल गया। इधर मेज में भटकते हुए जोआना और ओवन अलग हो गए, या कहूं कि क्लिंट ने दोनों को अलग कर दिया। क्लिंट ओवन के सामने खड़ा था तो ओवन को लगा कि वो सैम है, पर क्लिंट का चेहरा दिखाई देते ही उसके ऐसे पसीने छूटे कि उल्टा भागने के चक्कर में वो इतनी बुरी तरह गिर पड़ा कि सिरिंज उसके खुद के अंदर घुसकर खाली हो गया, एक एक ड्रॉप, जिसके चलते वो भी ऐसे तड़पते हुए मारा गया। अब बची जोआना। जो होना था वो तो हो गया ओवन के साथ। जोआना को क्लिंट ने एक तंग जगह में रेंगने के लिए मजबूर किया जो आगे जाके बन गई उसका कॉफिन। जोआना पूछ रही थी कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तब क्लिंट ने बोलकर रिवील कर दिया कि वो कौन है। हाँ, लेकिन अपना चेहरा नहीं दिखाया जो कि जोआना डिजर्व नहीं करती। क्लिंट ने ओवन की लाश भी अंदर फेंक दी और साथ में सारे पैसे भी। फिर गैसोलीन छिड़क के सपनों के घर को आग लगाकर ड्यूक को साथ लेकर वो निकल गया। जब तक सैम वहां पे पहुंचा तब तक क्लिंट जा चुका था और घर भी पूरा जल रहा था। सुबह तक आग बुझी तो पूरे घर की छानबीन की गई, लेकिन हैरानी की बात यह है कि घर में से एक भी बॉडी बरामद नहीं हुई। आप सोच रहे होंगे कि क्लिंट ने जोआना को जिंदा जलाकर सजा दी, लेकिन ऐसा नहीं है। जोआना से प्यार इतना है कि खुद उसे नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। जाते जाते कॉफिन को ट्रक पे लाद कर साथ ले गया था। सैम समझ गया कि क्लिंट कहाँ पे मिलेगा। वो जल्दी से कब्रिस्तान पहुंचा तो देखता है कि क्लिंट अपनी कब्र के पास खड़ा था कॉफिन दफना के। सैम ने ऐसे दिखाया जैसे उसने क्लिंट को पहचाना नहीं, जैसे वो कोई अजनबी हो। हाँ, पर एक सलाह जरूर दी कि दोबारा इस टाउन में मत आना, वैसे भी दुनिया के लिए तो वो मर चुका है। क्लिंट ड्यूक के साथ वहां से निकल गया और जोआना कॉफिन में ओवन और पैसों के साथ बंद चिल्लाती रह गई। वही दो चीजें जो वो हासिल करना चाहती थी उन्हीं के साथ आखिरी सांसें लेगी। इसी के साथ ये मूवी हो गई खत्म। मूवी बहुत ही ग्रिपिंग है। एक बार चालू कर दी तो बंद करने का मन नहीं करता। एक के बाद एक कुछ ना कुछ चलता रहता है। इतने इमोशंस इसमें इन्वॉल्व हैं। थ्रिल एकदम हाई होता है, तभी एकदम से नया मोड आ जाता है और एंड में भी एकदम से एंडिंग बदल जाती है। आपको बता दूं कि इसका सीक्वल भी आया था 1997 में। क्लिंट उसमें भी दिखाई देगा, बल्कि उसे क्लिंट यानी टिम मैथसन ने ही डायरेक्ट किया है। उसमें भी एक ट्विस्ट है। देखते हैं उस पे वीडियो कब तक आएगी। वैसे ये मूवी 18 दिनों के अंदर शूट कर ली गई थी और जो फ्यूनरल होम में क्लिंट की चीर फाड़ वाला सीन था वो एक असली जूइश मॉर्चरी में शूट हुआ था। डायरेक्टर फ्रैंक डेरेबॉन्ड ने अपने खास दोस्त जॉन कारपेंटर को इसमें एक ट्रक ड्राइवर का रोल ऑफर किया था, पर कारपेंटर ने मना कर दिया था। आपको ये मूवी कैसी लगी और सीक्वल के लिए आप कितने एक्साइटेड हो वो जरूर बताना, तभी तो सीक्वल जल्दी आएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और ऐसी और रेयर वीडियोस देखने के लिए आप एक काम कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब। एक और काम भी कर सकते हो, इंस्टा पे फॉलो। बाकी मैं बता ही चुका हूँ कि लेटेस्ट मूवीज पे वीडियोस आएंगी, इंक्लूडिंग द बोन टेम्पल। फिर भी कमेंट्स में बस एक ही सवाल है। बात यह है कि उन वीडियोस को बनाने में टाइम लगता है। पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो आप, वीडियोस कैसी हैं उसमें। तो 4th वीडियो भी वैसी आएगी, एक एक लाइन बारीकी से सोच समझ के लिखी हुई। उसमें कोई जल्दबाजी नहीं होने वाली है, पर हाँ वीडियो जरूर आ रही है, बस थोड़े टाइम में। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको बाय।